आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं अलग अलग, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है इसका डिटरमाइनर, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है नाउन या जिसे हेडवर्ड कहते हैं, हेडवर्ड कहें या मेन वर्ड कहें या नाउन कहें, और उसके बाद में चौथा पार्ट होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये चार पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के। उसके आगे जो है प्रेडिकेट होता है। तो पहले बात करते हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब है निर्धारक, निर्धारण करने वाला। सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत कुछ निर्धारित करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो पोजीशन है, सिचुएशन, उन सब के बारे में बताता है, डिटरमाइनर कहलाता है। दूसरा है एडजेक्टिव, यानी विशेषण, जो विशेषता बताता है। जो सबसे पहले डिटरमाइनर है, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। और उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे आता है नाउन। नाउन का मतलब वही मेन शब्द जो होता है, मेन वर्ड होता है, वो नाउन कहलाता है। मेन वर्ड कहें या फिर हेडवर्ड कहें या फिर नाउन कहें। उसके बाद में आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है कि शब्दों का एक समूह होता है जो एज ए एडजेक्टिव काम करता है, यानी विशेषता बताने का ही काम करता है, लेकिन वो शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं। ए स्मॉल मंकी सिटिंग इन द ट्री जम्प्ड अवे। तो यहाँ पर जो ए है वो डिटरमाइनर है, स्मॉल एडजेक्टिव है, मंकी हेडवर्ड या नाउन कह लीजिए वो है। उसके बाद फिर सिटिंग इन द ट्री, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। और उसके आगे जम्प्ड अवे, ये प्रेडिकेट पार्ट है। उसके बाद फिर है द लेम मैन विद ए स्टिक स्लिप्ड। तो द डिटरमाइनर है, लेम एडजेक्टिव है, मैन नाउन हो गया, और विद ए स्टिक ये एडजेक्टिवल फ्रेज, और स्लिप्ड ये प्रेडिकेट हो गया। अगला है दीज प्रेटी फ्लावर्स इन द बेस विदर्ड। तो दीज डिटरमाइनर हो गया, प्रेटी एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर्स नाउन हो गया, इन द वेस एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, और विदर्ड ये प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद फिर माई एल्डर कज़िन इन मुंबई इज़ एन इंजीनियर। तो माई डिटरमाइनर हो गया, एल्डर एडजेक्टिव हो गया, कज़िन नाउन हो गया, और इन मुंबई एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, इज एन इंजीनियर ये प्रेडिकेट हो गया। अब हम कुछ बात करेंगे सब्जेक्ट जो कि कुछ अलग ढंग से लिखा होता है, जिसको देखकर जो है सामान्यतः जो है ये पहचान नहीं हो पाती है कि ये सब्जेक्ट होगा। तो वो होते हैं, एक तो जीरेंड है और दूसरा इन्फिनेटिव। तो जीरेंड की जो कंडीशन है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और जीरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का यूज़ वो हम लोग देखेंगे। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। तो यहाँ पर स्मोकिंग शब्द ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और जीरेंड के रूप में है। और उसके आगे है इज हार्मफुल। तो इज हार्मफुल ये प्रेडिकेट हो गया और सब्जेक्ट हो गया स्मोकिंग। तो स्मोकिंग सब्जेक्ट है लेकिन जीरेंड के रूप में है। वैसे स्मोकिंग देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वर्ब हो, लेकिन ये वर्ब नहीं बल्कि सब्जेक्ट है और जीरेंड के रूप में है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ ईजी टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर स्विमिंग जो है वो जीरेंड है और इज ईजी टू प्रैक्टिस ये प्रेडिकेट है, यानी प्रेडिकेट पार्ट वहाँ से होता है जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की शुरुआत होती है। तो इज़ ईजी टू
प्रैक्टिस। उसके बाद फिर अगला है स्लीपिंग इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो स्लीपिंग जो है वो सब्जेक्ट हो गया जीरेंड के रूप में, और इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ ये प्रेडिकेट हो गया। और उसके आगे है बेटिंग टायर्स मी। तो बेटिंग जो है वो जीरेंड हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, और लेकिन जीरेंड के रूप में है, और टायर्स मी ये प्रेडिकेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। तो इन्फिनिटिव जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाते हैं, और अगर बाकी की शुरुआत में इसका प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव है। जैसे कि टू वर्क इज टू वर्शिप। तो टू वर्क जो है यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि वर्ब की ये जो वर्क है ये वर्ब है और उससे पहले टू लगाया गया है, तो टू वर्क ये आपका हो गया है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जीरेंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। तो टू वर्क, उसके आगे इज टू वर्शिप, ये इज टू वर्शिप प्रेडिकेट हो गया, और टू वर्क ये सब्जेक्ट हो गया। उसके आगे टू पे द टैक्सेस, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और इज़ आवर ड्यूटी ये प्रेडिकेट हो गया। टू वर्क हार्ड शुड बी आवर मोटो, तो टू वर्क हार्ड ये सब्जेक्ट हो गया, शुड बी आवर मोटो ये प्रेडिकेट हो गया। और उसके आगे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू वॉक ये सब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटिव के रूप में, और इज़ गुड फॉर हेल्थ ये प्रेडिकेट हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोडक्टरी इट और देयर। सब्जेक्ट के स्थान पर इट और देयर का प्रयोग होता है, जिनका जो है मीनिंग कुछ नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, इंट्रोडक्टरी होते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पर। जैसे इट विल रेन टुडे, तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और विल रेन टुडे ये प्रेडिकेट पार्ट है। फिर दूसरा एग्जांपल है इट इज़ 5 इन माई वॉच, तो इट सब्जेक्ट हो गया और इज़ 5 इन माई वॉच ये प्रेडिकेट हो गया। देयर लिव्ड अ लाइन इन द डेन, तो देयर सब्जेक्ट हो गया, और इसके आगे लिव्ड ए लाइन इन द डेन ये प्रेडिकेट हो गया। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो देयर सब्जेक्ट हो गया, और आर 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास ये प्रेडिकेट हो गया।